हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अभी क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग के हर एक एग्जाम में मैक्सिमम आता रहता है। तो आज मैं आप लोग को मुहावरे और लोकोक्ति के मेन कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम में आने वाले अब तक से जितने भी वेरी कॉमन मुहावरा और लोकोक्ति है वो सब आप लोग को आज बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो की स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच करिएगा ताकि एक भी मुहावरा और लोकोक्ति आपसे मिस ना हो। और हाँ, एक और बात, आज मैं मुहावरे और लोकोक्ति के मेन कॉन्सेप्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्ति को लेकर आई हूँ, किंतु नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगी ताकि आप लोग का इस टॉपिक से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट न सके। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मुहावरा और लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले देखेंगे क्या चीज़ कि मुहावरे और लोकोक्ति क्या होती है। तो देखिए, मुहावरा मतलब ऐसे देखा जाए तो होता है घुमावदार। इसका जनरली एक अर्थ है घुमावदार, किंतु मुहावरा एक होता है वाक्यांश, वाक्य का एक अंश जो कि एक छोटा सा भाग होता है। किंतु वही जो लोकोक्ति होता है, लोक प्लस उक्ति, लोगों की द्वारा कही गई कोई कथन, कोई उक्ति, वही बाद में जाकर क्या हो प्रसिद्ध होता है, कह के लोकोक्ति। तो आज हम देखेंगे क्या चीज़ मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। तो एक नंबर देखेंगे क्या चीज़, मुहावरे संक्षिप्त होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ा पहले पढ़ा क्या चीज़ कि मुहावरा एक वाक्य का एक अंश होता है, एक छोटा सा भाग होता है, इसलिए मुहावरे क्या होते हैं, संक्षिप्त होते हैं। वही दूसरी साइड देखेंगे तो लोकोक्ति विस्तृत होती है। लोगों की द्वारा जो कही गई कथन है, जो उक्ति है, वही क्या हो जाती है, बाद में जाके थोड़ा पॉपुलर हो जाती है, तो जो बन जाती है लोकोक्ति के रूप, तो जो होती है विस्तृत होती है। किंतु ये जो मुहावरे जो संक्षिप्त होते हैं। 2 नंबर देखिए, इसके क्रिया के अंत में प्रायः ना होता है। जो मुहावरा होता है, मुहावरा जितने भी मुहावरा होता है उसके अंत में हमारा ना आता ही आता है, किंतु वही दूसरी तरफ लोकोक्ति में इसके अंत में ना नहीं होता है। और नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, ये क्रियार्थक होते हैं। क्रियार्थक मतलब क्या, ये क्रिया का रूप में होता है। इसका जो अर्थ होता है ना, जैसे कि क्रिया के रूप में, किंतु वही जो हमारा लोकोक्ति है वो क्रियार्थक नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट होगा क्या, मुहावरे विकारी होते हैं। अच्छा, ये जो होता है विकारी ना, इसमें क्या होता है, हमारा कर्ता, लिंग, वचन, कारक आदि इसके अनुसार जो होता है ये बदल भी जाते हैं कभी, किंतु वही लोकोक्ति होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो अविकारी होते हैं ना, उसमें कर्ता, लिंग, वचन आदि के अनुसार वो बदलता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या चीज़ कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंश के रूप में होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ा पहले बोला कि वो एक अंश, एक छोटा सा, जैसे वो कभी भी जहाँ भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, किसी वाक्य के अंत में भी, उसके आरंभ में भी, या फिर उसके बीच में भी। किंतु जो लोकोक्ति होता है खुद ही एक संपूर्ण वाक्य है। अब देखिए नेक्स्ट मैं आप लोग को एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे मुहावरे का उदाहरण एक देख लीजिए, अंग अंग ढीला होना। 1 नंबर यहाँ पे आप लोग का देखने को मिलेगा। एक तो बहुत संक्षिप्त अंश है, भाग है, और यहाँ पे एक लास्ट में देखिएगा ना है। अब वही लोकोक्ति में क्या होता है, कहे गए कथन, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, इतना कहने से इसका अर्थ पता चल जा रहा है। किंतु अंग अंग ढीला होना, ये तो किसी सेंटेंस, किसी वाक्य का एक पार्ट है, भाग है। अब देखिए इसका अंगूठा दिखाना, ठीक है, लास्ट में भी इसका ना आ रहा है। एक क्या ये फॉर्म है, क्रिया का फॉर्म है एक ये। अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो वही लोकोक्ति क्या होती है, अभी दिल्ली दूर है। मतलब क्या, ये कहने के साथ ही इसका अर्थ पता चल जा रहा है। इसमें ना कोई क्रिया है, ना कोई कर्ता है, ना लिंग वचन, कुछ इसमें ये नहीं है, बस डायरेक्ट लोकोक्ति से इसका अर्थ पता चल रहा है कि अभी तुम्हारी मंजिल दूर है। ठीक वैसे ही आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ मुसीबत, मतलब एक लोकोक्ति से उसका अर्थ एक ही बार में पता चल जाता है। तो अब देखते हैं हमारा मुहावरे। ये जो मैं मुहावरे आप लोगों के बीच लेके आई हूँ, ये बहुत ही सिलेक्टेड मुहावरे हैं जो कि अब तक के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला मुहावरा वो क्या है, आँखों का तारा। इसका मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा। जैसे कि बोलते हैं ना, वो हमारा आँखों का तारा है, मतलब कि बहुत ही प्यारा। अब नेक्स्ट होता है आँखें बिछाना। देखिए आँखें बिछाना मतलब होता है स्वागत करना, या फिर इसका एक और अर्थ होगा क्या, प्रेम पूर्वक इंतजार करना। अब देखिए इसके साथ हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आँखों में धूल झोंकना, मतलब कि धोखा देना। मैं बस यहाँ आप लोग को अर्थ बताऊंगी
और जो ज़्यादा कठिन होगा मैं उसको क्या करूँगी, एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को समझा दूँगी। तो नेक्स्ट इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़? आग बबूला होना, मतलब कि इसका मतलब होता है अत्यधिक क्रोध करना। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़? आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप मतलब वो कपटी मित्र। अब नेक्स्ट देखिए, आंखें दिखाना, मतलब कि आंखें दिखाना मतलब धमकाना। अब नेक्स्ट हमारा होता है आसमान पर टूट पड़ना। इसका मतलब होगा क्या? अचानक से मुसीबत आ जाना। आसमान पर दिमाग होना, इसका मतलब होता है क्या? अहंकारी होना। जैसे कि कह सकते हैं ना कि जो इंसान को जो चाहे कितनी भी तरक्की मिल जाए, उसे अपना दिमाग 7वें आसमान पर नहीं रखना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा अहंकार नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ हम नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़? ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब कि करारा जवाब देना। अब नेक्स्ट होगा हमारा ईद का चांद होना, मतलब कि बहुत ही कम दिखाई देना। अब आएगा क्या? ईंट से ईंट बजाना, मतलब कि ध्वस्त कर देना, मतलब उसको बर्बाद कर देना। अब नेक्स्ट देखिए, उल्टे छुरे से मुड़ना, मतलब कि क्या होगा? ठग लेना। इसके साथ हम आगे देखते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा होना। ये कहने के साथ इसका अर्थ पता चल जा रहा है कि अधिक खुराक वाले को कम देना, मतलब उसको जितना चाहिए उसके मुताबिक उसको कम देना। अब नेक्स्ट आएगा एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, मतलब कि बहुत ही प्रयास करना। अब नेक्स्ट आएगा ओखली में सिर देना, मतलब कि जानबूझकर मुसीबत मोड़ लेना। नेक्स्ट आधी खोपड़ी का होना, मतलब कि बेवकूफ़ होना। ठीक है। अब नेक्स्ट कलेजा ठंडा होना, मतलब इसका अर्थ पता चल ही जा रहा है कि शांत हो जाना। कलेजे पर पत्थर रखना, मतलब कि दिल को मजबूत करना, मतलब जिसको सहन शक्ति वाला होता है वो यहाँ पे स्पेशली इसका सेंटेंस को यूज़ किया जाता है, कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर सांप लौटना, मतलब कि अंतर्दाह होना, मतलब कि जितनी वो चीज़ नहीं बोलते हैं कलेजे पर सांप लौटना, मतलब वो अंदर ही अंदर क्या होता है ना, अंतर्दाह होता है, और उसका अंदर ही अंदर वो जितनी शक्ति जितनी क्षमता के साथ उसको सह रहा है, तभी वो सेंटेंस को वहाँ पे यूज़ किया जाता है कि कलेजे पर क्या करना? सांप लौटना। नेक्स्ट आएगा कलेजा मुँह को आना, मतलब घबरा जाना। काठ का उल्लू होना, मतलब कि मूर्ख होना। नेक्स्ट आता है कान काटना, मतलब कि चतुर होना। कान खड़े होना, मतलब कि सावधान हो जाना। लोग बोलते हैं ना अपने कान खड़े कर लो। अब नेक्स्ट देखिए इसके साथ काम तमाम करना, इसको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको सीधा मार डालो। नेक्स्ट देखिए कुएं में बांस डालना, मतलब कि बहुत खोजबीन करना, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ये चीज़ से बहुत ही छानबीन करके उसको क्या करना? खोजबीन करना, तभी बोलते हैं कुएं में बांस डालना। कलई खुलना, मतलब कि पोल खुलना। कलेजा फटना, इसका तो पता ही है, दुख होना। कीचड़ उछालना, मतलब किसी को बदनाम करना। खून खौलना, मतलब कि खून नहीं बोलते मेरा तो खून खौल रहा है, इसका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्रोध आना। खून का प्यासा होना, मतलब कि प्राण लेने का तत्पर होना, खूनी है ना। नेक्स्ट देखिए खाक छानना। खाक छानना मतलब कि भटकना। भटकना मतलब खाक छानना, मतलब यहाँ भटकने के साथ इसको जो होता है खोजना, वो भी आ जाएगा इसका अर्थ। खटाई में पड़ना, मतलब कि व्यवधान आ जाना। खटाई में पड़ना नहीं बोलते हैं, कोई चीज़ बीच में बाधा आ जाती है तो बोलते हैं वो खटाई पड़ गया, खटाई की जैसा। अब देखिए गाल बजाना, मतलब किसी का डींग हाँकना। लोग बहुत ज़्यादा डींग हाँकते हैं ना, ठीक वैसे वहाँ पे एक मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है गाल बजाना। अब नेक्स्ट है गुल्लर का फूल होना, ये तो जनरली पता है सबको, दुर्लभ होना। बहुत ही गुल्लर का फूल नहीं बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो कठिन है। छाती पर सांप लौटना, इसका मतलब हो जाएगा कि ईर्ष्या करना, जलन करना। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या चीज़? जबान को लगाम देना। इसका अर्थ बोलने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक सबको पता है, नहीं भी पता है तो जान लीजिए, सोच समझकर बोलना। जान की लाल पड़ना, मतलब कि प्राण संकट में पड़ना। जी खट्टा होना, मतलब कि मन फिर जाना। अच्छा हाँ, मैं जितनी भी पढ़ रही हूँ ये मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और आप लोग को वो चीज़ लाइक द प्रैक्टिस सेट आप लोग को सॉल्व करना है। आज मैं इसका कॉन्सेप्ट बस दे रही हूँ आप लोग को। अब इसके साथ नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग क्या चीज़? ज़मीन पर पैर न रखना, मतलब कि अहंकार होना। जहर उगलना, जहर उगलना मतलब होता है बुराई करना। अब नेक्स्ट आता है जान पर खेलना। जान पर खेलना मतलब कि प्राणों की बाजी लगाना। टेढ़ी खीर होना मतलब कि कठिन कार्य।
अब आता है नेक्स्ट, देखिए टांग अड़ाना, मतलब कि दखल देना, डकार जाना, हड़प लेना, तीन तेरा होना, बिखर बिखर जाना, तलवार की घाट उतारना, मार डालना, थाली का बैगन होना, मतलब कि सिद्धांतहीन होना। देखिए इसका क्या होगा कि जैसे थाली का बैगन, मतलब कि वो उसके कोई लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो क्या होता है जैसे चाहे वैसे हो जाता है, कोई उसका ना धारा है ना कुछ। ठीक वैसे इसका प्रयोग किया जाता है सिद्धांतहीन, बिना लक्ष्यहीन। दो दो हाथ करना, नेक्स्ट इसका मतलब दो दो हाथ करना मतलब लड़ना, वो हमेशा दो दो हाथ करने के मूड में रहता है, नहीं बोलते हैं वैसा। अब देखिए धूप में बाल सफ़ेद होना, धूप में बाल सफ़ेद हो मतलब कि अनुभव होना, अनुभव रही। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं वो धूप में बाल सफ़ेद होना, उनको डायरेक्ट वो तो उनका सफ़ेद बाल होता ही है, इसमें नो डाउट, किंतु क्या होते हैं वो अनुभव होते हैं, उन्हें क्या पता है क्या नहीं, वो चीज़ क्या बोलते हैं, नहीं बोलते मेरा तो धूप में बाल सफ़ेद है, मुझे सारे चीज़ों से मैं अनुभव हूँ। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोकोक्ति। ये जो मैं आप लोग को मुहावरे जो अभी लाई हूँ, ये बहुत सिलेक्टेड मुहावरे थे, एग्जाम में आते रहते हैं, और इसके भी अलावा बहुत सारे मुहावरे हैं जो कि मैं आप लोग को इतना नहीं लेके आई, किंतु मैं जो प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी उसमें आप लोग को वो सारे चीज़ इन्वॉल्व कर दूँगी। तो अब देखिए हमारा लोकोक्ति, तो लोकोक्ति को हम लोग पढ़े ही क्या थे, इसका अर्थ होता है लोगों के द्वारा कही गई जो कथन वही बाद में जाके प्रचलित क्या होती है, लोकोक्ति। तो पहला लोकोक्ति देखते हैं क्या हम, आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि गुड़ के विरुद्ध नाम होना, मतलब कि गुड़ ना होने पर भी गुड़ी होने का दिखावा करना। जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या चीज़, जैसे राजू आजकल सबको अपना डांस दिखाता फिरता है, उसे देखकर कहावत याद आती है, आँख के अंधे नाम नयन सुख। तो नेक्स्ट लोकोक्ति क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम। ये तो कहने के साथ ही इसका अर्थ पता चल रहा है क्या चीज़, कि दोहरा लाभ करना। इसका जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, पढ़ाई के लिए खरीदी पुस्तकें मैंने पास होने के बाद आधे दामों में बेच भी डाले, इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ मिलना। अब नेक्स्ट आता है क्या चीज़, नेक्स्ट लोकोक्ति, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब कि सभी और विपत्ति का होना। जैसे आगे कुआं पीछे खाई को हम ये भी कह सकते हैं कि हम ऐसे संकट में पड़ जाते हैं जिसमें निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट लोकोक्ति को देखेंगे क्या है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, आवश्यक कार्य छोड़कर अनावश्यक कार्य में लग गए, मतलब कि जो काम करने आए थे उस काम को छोड़ के किसी और काम में लग गए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं लोकोक्ति क्या है, आधी छोड़ सारी को धावे आधी मिले ना सारी पावे, मतलब इसका अर्थ हो जाता है क्या कि अधिक लालची व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। ऐसे कि इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको, अधिक वेतन के चक्कर में रामू ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब उसकी वो नौकरी भी छूट गई। तो ये वही कहावत हो गई ना कि आधी छोड़ सारी को धावे आधी रहे ना सारी पावे। अब नेक्स्ट लोकोक्ति क्या है, अर्शफिया लूटे कोयलों पर मोहर। इसका अर्थ क्या होगा कि एक और धन का अपव्यय करना, मतलब बर्बादी करना, और दूसरी ओर कंजूसी। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए कि सत्येंद्र रोज होटलों में दारू और जुए पर हजारों रुपए उड़ा देता है, किंतु बेचारे कामगारों पर उसका मेहनतनामा देने की बात आती हो तो आनाकानी और बहानेबाजी करने लगता है। इसे कहते हैं एक और तो अर्शफिया लूटे और दूसरी ओर कोयलों पर मुहर, मतलब इस तरह से क्या करना, एक तो बर्बादी ऊपर से आनाकानी। इसके साथ देखते हैं हम दूसरा लोकोक्ति क्या है, इस हाथ से दे उस हाथ से ले। इसका तो डायरेक्टली इसका पता चल रहा है अर्थ, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ क्या चीज़, जैसे कि लेने का देना। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ने मेरे पिताजी से कहा क्या चीज़, कि आप मेरे भाई को अपनी ऑफिस में नौकरी पर रख लीजिए और मैं आपके बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे दूंगा। इस तरह से इसका अर्थ क्या हो गया, लेने को देना। अब नेक्स्ट देखते हैं लोकोक्ति, इधर कुआं उधर खाए। अब तो हो गया इसका अर्थ पता ही चल रहा है, दोनों ओर संकट, दोनों ओर मुसीबत में पड़ना। अब नेक्स्ट लोकोक्ति क्या है, इन तिलों में तेल नहीं। इन तिलों में तेल नहीं मतलब क्या होगा कि यह आशा पूरी नहीं होगी, मतलब कि कंजूसी से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, इसका अर्थ होता है। इसका हम लोग उदाहरण ले सकते हैं क्या चीज़, कि तुम यहाँ व्यर्थ ही आए हो मित्र, यह तुम्हें कुछ नहीं देंगे, इन तिलों में तेल नहीं निकलेगा, मतलब 3 तिलों से तेल नहीं निकलेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट लोकोक्ति, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, मतलब इसका अर्थ हो जाता है कि भाग्य की विचित्रता, मतलब कि जो चीज़ है वो कैसी एक ये है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ, जैसे कई बेचारे
फुटपाथ पर रात गुजारते हैं बहुत लोग, और कई भव्य बंगलों में आनंद करते हैं। सच है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो अब नेक्स्ट लोकोक्ति देखेंगे, ऊंची दुकान फीकी पकवान। मतलब इसका तो पता चल ही रहा है कैसे कि जो प्रदर्शन के लिए कुछ और वास्तविक में कुछ और। तो दिखावा बहुत अधिक होना लेकिन वास्तव में बहुत कुछ न होना होता है इसका, कि ऊंची दुकान फीकी पकवान। अब नेक्स्ट लोकोक्ति, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। इसका हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, है ना, कि अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। मतलब एक तो अपराध करना, ऊपर से उसको उल्टा किसी और पर इल्ज़ाम लगा देना। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर वो टीचर्स को दोष दे रहे हैं। क्या चीज़? ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टी चोर कुतवाल को डांटे। खुद तो गलती और उसका जो ब्लेम है वो किसी और पे लगा देना। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा लोकोक्ति हमारा, उधो कर लेना माधो को देना। इसका अर्थ क्या हो जाता है कि जिसे किसी से लेना ना देना हो। मतलब कि शास्त्री जी तो सिर्फ पढ़ाने की बात करते हैं या मतलब रखते हैं, ना उनको ना उधो का मतलब है ना माधो का, ना उधो का लेना ना माधो का देना, ये हो जाता है इसका अर्थ। अब नेक्स्ट लोकोक्ति क्या है, एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ क्या होता है कि एक वस्तु के बहुत सारे ग्राहक हो जाना। इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं क्या, जैसे किसी वस्तु की मांग अधिक होना पर उस वस्तु का क्या होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अब आता है लोकोक्ति क्या चीज़, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। मतलब क्या, एक तो दोस्त तो था ही, दूसरा और भी लग गया। मतलब कि इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या जी, कालू तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था, अब तो उसने आवारा लोगों को साथ और कर लिया। एक तो करेला था ही, दूजे और उसके ऊपर नीम चढ़ा। नेक्स्ट लोकोक्ति क्या है, एक पथ दो काज। मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है कि एक साथ 2 लाभ प्राप्त करना, एक काम से 2 काम पूरे होना। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि मैं शिमला में ट्रेनिंग में जाऊंगा और साथ में मामा मामी से भी मिल लूँगा। इसे कहते हैं एक पथ 2 काज। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके साथ हम नेक्स्ट लोकोक्ति की ओर बढ़ते हैं। क्या है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब कि झगड़ा एक पक्ष से नहीं होता। इसका उदाहरण सुन लीजिए, आपसी लड़ाई में राम और श्याम दोनों स्वयं को निर्दोष बता रहे थे, परंतु यह भी सही नहीं है कि क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब नेक्स्ट लोकोक्ति देखिए, एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी। मतलब इसका अर्थ होता है कि अपराधी होकर भी अक्कड़ दिखाना। एक तो उसने मेरी किताब चुरा ली, ऊपर से आंखें दिखा रहा है, कि इसी को कहते हैं एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी। अब नेक्स्ट लोकोक्ति क्या है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। इसका सीधा एक अर्थ बोल सकते हैं क्या चीज़, कि एक स्थान पर 2 शक्तिशाली व्यक्ति नहीं रह सकते। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हम लोकोक्ति की ओर, वो क्या है, एक अकेला 2 11। मतलब इसका अर्थ हो गया संगठन में शक्ति होती है। एक व्यक्ति के लिए यह काम अत्यंत मुश्किल था, लेकिन उसने अपने दोस्त को बुलाया तो दोनों मिलकर 1 और 11 हो गए। मतलब कि एकता में शक्ति होती है ना। अब देखिए नेक्स्ट लोकोक्ति, ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। मतलब क्या कि जब हम काम स्टार्ट कर दिए, आरंभ कर दिए हैं, तो घबराने से क्या होगा। तो इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या चीज़, कि जब रमेश ने नई दुकान खोल ही ली तो अब तो कष्ट तो झेलने ही होंगे, क्योंकि कहावत ये भी है कि जब ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। अब देखिए नेक्स्ट लोकोक्ति, पूंछे की प्रीति बालू की भीति। मतलब कि दुष्ट व्यक्ति को प्रेम स्थिर होता है, मतलब कि वो कुछ टाइम के लिए लिमिटेड सीमित होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, रमेश और दिनकर दोनों ही दुष्ट थे और दोनों मित्र थे, परंतु कुछ दिनों के बाद ही दोनों की मित्रता समाप्त हो गई। सच ही किसी ने कहा है क्या चीज़, कि औछे की प्रीति बालू की भीति, मतलब समान होती है। अब देखिए नेक्स्ट लोग हमारा लोकोक्ति क्या है, गरीबी मतलब कि कंगाली में आटा गिल्ली। अब इसका अर्थ होता है कि मुसीबत में और मुसीबत आ जाना। जैसे पिताजी बीमारी की वजह से घर में वैसे ही आर्थिक तंगी चल रही थी, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया। इसे ही कहते हैं कंगाली में आटा गीली। ये भी बहुत कॉमन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट लोकोक्ति क्या है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। मतलब इसका अर्थ होता है क्या, जिसकी चालाकी से एक ही बार काम निकलता है, बार बार नहीं। किसी व्यक्ति को एक बार ही मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं। अब नेक्स्ट लोकोक्ति देखिए,
कोयले की दलाली में मुंह काला। इसका अर्थ निकलता है क्या, जिसकी बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है, न कि अच्छाई। आप जो काम करेंगे आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। यह इशारा गलत काम का या धंधे की ओर है। अब नेक्स्ट लोकोक्ति देखिए, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। मतलब इसका अर्थ ही इसका जनरली देखिए, दूसरों की नकल करने के प्रयास में अपनी विशेषता हम गवा देते हैं। ये जनरली सबके साथ होता है। यदि हम दूसरों की नकल करेंगे तो हम अपना भी, जो हमारा अस्तित्व, जो हमारा गुण है, वो भी हमारा छिप जाता है। इस दूसरों की नकल करने से असलियत नहीं छिपती तथा उससे हानि ही होती है। इसका अर्थ ये होता है। अब नेक्स्ट लोकोक्ति देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये तो बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है कि दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर होना। जैसे इससे एग्जाम्पल ले लीजिए, तुम सेठ करोड़ी मल के बेटे हो और मैं एक मजदूर का बेटा, तुम्हारा और मेरा मेल कैसा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक मुहावरा और लोकोक्तियाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।